सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 6 हेलन केलर पढ़ने वाले हैं। मैं इसकी रीडिंग लगाती हूँ और आपको समझाती भी जा रही हूँ। बच्चों, जो बच्चे अपनी धुन के पक्के होते हैं, लगनशील होते हैं, साहसी होते हैं, वो यदि अपंग भी है ना, तो वो अपने मकसद में कामयाब जरूर होते हैं। लेकिन जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, भगवान के भरोसे रह जाते हैं और अपनी लाचारी का रोना रोते रहते हैं, वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकते। तो एक महिला थी हेलन केलर, जिसे आंख से दिखाई नहीं देता था, कान से सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो जीवन में सफल हुई और लोगों के लिए मिसाल खड़ी कर गई। अपने धुन के पक्के, लगनशील, साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जब हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना डूब जाता है कि हमें कोई अन्य रास्ता नजर ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थितियों में अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। तो बच्चों, आज हम कहानी उस महिला की कर रहे हैं जो स्वावलंबी थी, धुन की पक्की थी और विकलांग होते हुए भी उसने अपनी विकलांगता को सहज स्वीकार कर रखा था और उस विकलांगता के बल पर ही वो अपने सारे काम कर रही थी और उसमें वो प्रगति उसकी दिनों दिन हो रही थी। वो उसकी स्थिति थी कि उसे दिखाई नहीं देता, उसे सुनाई नहीं देता, उसकी ऐसी स्थिति, लेकिन उसने उस स्थिति को पलट दिया। बिना देखे, बिना सुने, सिर्फ महसूस करके उसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। अब यह वाकया कैसे हुआ कि 27 जून 1880 को अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से एक गांव में एक सुंदर सी बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली की होती। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार था। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने से पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन छीन होती जा रही। ऐसे में हेलन की मां उसकी पहली गुरु थी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। तो बच्चों, जब वो हेलन का जन्म हुआ था तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सी स्वस्थ बच्ची थी, हष्ट पुष्ट थी। लेकिन जब वो 19 महीने की हुई तो उसे एक बार इतना भयानक फीवर हुआ कि उस फीवर के कुछ दिनों के बाद में ही उसकी आंखों की और रोशनी और कान की सुनने की शक्ति छीन हो गई। अब वो तो बच्ची थी, वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वो सपाट चेहरा लिए हुए हर समय बैठी रहती थी। लेकिन माँ तो माँ होती है बच्चों। जब हम लोग बोल नहीं पाते हैं तब भी हमारी माँ हमारे विषय में सब कुछ जान जाती है। हमें पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें नींद आ रही है, अब कपड़े गीले हो गए हैं तो अब हमें इसे सुखाना है, सब माँ समझती है। और माँ तो जन्म से ही हमारी गुरु होती है। तो आज जब जीवन पथ पे चलने की बात आई तो माँ कैसे हार मान सकती थी। उसकी माँ ने ये महसूस किया कि जब खाने की घंटी बजती है तो मेरी बच्ची के चेहरे पे कोई उत्साह या खुशी की झलक नहीं आती, और जब इसके चेहरे के सामने हाथ लगाया जाता है तो भी ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। जबकि बच्चों, आप लोग जब टिफिन की घंटी लगती है तो आप सब उछल पड़ते हो, खुश होकर बोलते हो, ओ लंच हो गया, लंच हो गया। ये प्रतिक्रिया होती है आपके सुनने के कारण। और वही यदि किसी टीचर का वर्क आपसे नहीं हुआ है या फिर टेस्ट है, कोई एग्जाम है, तब बेल लगती है तो आप तब भी आप चिल्लाते हो, लेकिन वो दूसरी प्रतिक्रिया होती है। उसमें उत्सुकता होती है, डर होता है, सफलता और असफलता का भाव सब आपके चेहरे पे झलकता है।
लेकिन जब इसकी बच्ची पे नहीं झलक रहा था तो इसकी माँ ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। वो ये सोची कि अब आप ये देख ही सकते हैं कि अभी ये कोरोना काल में हमें वाटर बॉटल की तरह हमें सैनिटाइजर रखना पड़ता है। चेहरे पर हमेशा एक रुमाल हाथ में लेने की जगह हमें सबसे पहले एक मास्क ढूंढना पड़ता है। तो हमने 1 साल तक इसे भोगा है और दूसरे साल में हम इसके आदी हो गए और हमने इसे सहज स्वीकार कर लिया। क्या उसके पीछे हम लोग रोते रहेंगे कि वो कोरोना हो गया, अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हम उससे आगे निकल के दिखाएंगे और कोरोना को भी हराएंगे। तो ऐसी ही थी हेलन केलर की माँ भी। उसने इसकी अपंगता को स्वीकार कर लिया, इसकी विकलांगता को स्वीकार कर लिया और उसे बहुत से काम उसे करने सिखा दिए। एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के विषय में पढ़ा। एक दिन उन्होंने पत्रिकाओं में विज्ञापन आते ही रहते हैं, तो एक दिन ऐसा ही कोई विज्ञापन था कि इस तरह के बच्चों की देखभाल की जाती है। तो इसके माता पिता वहाँ गए। हेलन के माता पिता वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गए। एनी सुलेविन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। अब एनी सुलेविन जो थी, उन्होंने इससे सहज स्वीकार किया कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस बच्ची को पढ़ाऊंगी। और वो उनके घर चली गई। गजब का धैर्य था उनके अंदर और प्रेम और लगन से उन्होंने उस बच्ची की शिक्षा दीक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। वो उसे महसूस करा करके ब्रेल लिपि में उन्होंने उसे पढ़ाया और उतनी ही लगन वाली उनकी स्टूडेंट थी। अब सिर्फ उन्होंने उसे प्रशिक्षित ही नहीं किया, उससे उन्होंने तो उसके जो अंधकारमय जीवन था ना, उसे उजाला ही दे दिया। वो तो बड़ी होकर के बहुत कुछ कर गई, जो हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद कर दी। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। अब उसमें तो सोचने, समझने, याद करने की शक्तियां भी तो बहुत हो गई थी, क्योंकि ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो 4 दरवाजे खोल देता है। इसी तरह उन्होंने हेलन केलर के सूंघने की शक्ति को इतनी ताकतवर कर दिया था कि वो सूंघ के बता देती थी कि उसके रूम में कौन आया। वो हर व्यक्ति को पहचानने लग गई थी सिर्फ उसी कल। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री में प्राप्त की। सुलीविन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिक साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। वो उन्हें महान व्यक्तियों की कथाएं सुनाती थी, तो वो उनसे प्रेरित होकर के वो भी आगे काम करती थी। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद कर दिया। यानी फ्रेंच भाषा में कोई बुक थी तो उसने उसे अपने हिंदी में, अपने इंग्लिश में ब्रेल लिपि के माध्यम से उसका अनुवाद कर दिया ताकि लोग उसे पढ़ सकें। हेलन केलर को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। अब सोचिए कि उसे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, फिर भी उसने घोड़े की लगाम थाम रखी। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ देर में वहां हजारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलन केलर को लगा कि विकलांग लोग कहां से धन इकट्ठा करेंगे, तो यदि उसके पास धन हो जाए तो वो उनके लिए संस्थाएं खोल देगी और वो वहां पर पढ़ाई लिखाई, रहना सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन धन कहाँ से आए? तो उसने एक बार चाय पार्टी की और वहां लोगों को समझाया कि विकलांगों की सहायता कीजिए। तो उसके, क्योंकि वो खुद एक महान थी, आदर्श बन गई थी लोगों का कि इसे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, फिर भी एक इतने अच्छे कार्य करती जा रही है, कितनी महान है। लोग उसके मार्ग पर चलने लगे थे। तो एक आवाज में लोगों ने वहां पर हजारों डॉलर इकट्ठे कर दिए। हेलन केलर परिस्थितियों से हार मानने वाली नहीं थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों,
चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कुछ ही नहीं फेर सकता। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। एक बार हेलन केलर ने कहा कि मैं जन्म से तो अंधी हूं नहीं, 19 महीने की जब मैं थी, यानी 19 महीने के पहले तो मैंने सूरज भी देखा था, दिन का उजाला देखा था, रंग बिरंगे फूल देखे थे, हरे भरे खेत देखे थे, वो सब मेरी स्मृति में है। मैं उसी के बल पर जीती हूँ। मुझे पता चल जाता है। और दिन, लोग कहते हैं दिन हो गया तो दिन तो ऐसा होता है, रात ऐसी होती है। तो उसने कहा कि जो चीजें मैंने उस समय अपने दिमाग में उनकी फोटो खींच के रख ली थी, दिमाग में सेट कर लिया था, उसे मुझसे अब कोई नहीं छीन सका है। जब दीवारें गंदी हो जाती है ना बच्चों, तो हम लोग उसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाते हैं, जिसे आपको चारा कहते हैं, वो करवा देते हैं, तो वो गंदगी छूट जाती है। तो उसकी जो ब्रश होती है उसे ही कहते हैं पूंछी। तो हेलन केलर का यही कहना है कि मेरे दिमाग की दीवारों पर उनकी जो फोटोएं बनी हुई है ना, उसके ऊपर अभी पूंछी नहीं फेरी। वो भले ही धुंधली हो रही हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि दिन कैसा होता है, पेड़ कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं। क्योंकि एक बार मैंने दिन को देखा है तो हरदम तो दिन वैसा ही होता होगा ना, दिन में तो बदलाव होगा नहीं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दिन कैसा होता है। वो हार मानने वालों में से नहीं थी, वो किसी बात के लिए हार नहीं मानती थी, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती थी और पॉजिटिव करती थी। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। उसने बहुत सारे संस्थान का निर्माण किया था और एक बार नहीं 6 बार विश्व भ्रमण किया उसने, और तब जाकर के उसे करोड़ों रुपए मिले, करोड़ों डॉलर लेकर के उसने बड़े बड़े संस्थान खोल दिए विकलांगों के लिए, जो उनकी प्रगति में बाधक नहीं हुए। सब उसमें रहते थे, वहीं पढ़ते थे, सीखते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए खुद पर ही, मतलब सब स्वावलंबी बन गए। वे एक महान व्यक्तियों, वो अनेक महान व्यक्तियों से मिली थी। वे रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित थे। उनको रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्य बहुत पसंद थे। वो भी चाहती थी कि मैं भी जीवन में ऐसा ही कुछ करूं। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी, अभी मैंने कहा, यानी वो अपना काम खुद ही करना चाहती थी, वो अपने ही पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, किसी पे बोझ नहीं करना चाहती। वे अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो बच्चों में हेलन केलर ने कभी गलत नहीं कहा, उसने ठीक कहा था कि विश्वास, आज हम आप लोग कहते हो गॉड, हर मुसीबत में हम लोग ईश्वर को याद करते हैं और ये भी देखते हैं कि हमने तो गॉड को देखा नहीं है, लेकिन ये हमारा विश्वास है कि गॉड है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, और जब विश्वास है तो हमारा वो कार्य सफल भी हो जाता है। इसी तरह हेलन केलर ने भी कहा है कि जहाँ विश्वास है ना, तो यदि हमारे सपनों का महल टूट के भी गिर गया है और विश्वास है हमारे अंदर और इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, लगन है, तो हम उस टूटे हुए महल को फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो बच्चों, हेलन केलर की तरह आप दृढ़ प्रतिज्ञ होइए और स्वावलंबी बनिए। मैंने एक बच्चे को देखा है बच्चों, वो अपने हाथों से विकलांग है, लेकिन वो बच्चा हेलन केलर की तरह कभी अपने आप को विकलांग नहीं कहता। वो अपना स्कूल कैरी बैग खुद उठाता है, अपनी वाटर बॉटल उठाता है, और सबसे मजे की बात कि वो किसी भी तरह करके पूरा क्लास वर्क और होमवर्क भी करता है रिटेन, और नॉर्मल बच्चों की तरह सब कुछ उसका उन नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। उस बच्चे में भी इतना स्वावलंबन भरा हुआ है कि वो किसी को अपना बैग नहीं उठा के उसकी हेल्प करवाना नहीं चाहता, न वाटर बॉटल उठाना चाहता। आप में से ही एक बच्चा है वो। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसमें इतनी लगन है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है कि आई कैन डू एनीथिंग, वो पॉजिटिव है। देखिएगा जरूर वो हेलन केलर की तरह जिंदगी में आगे जाकर के एक मिसाल खड़ी करेगा, आपका आदर्श बनेगा। तो ये थी हेलन केलर की कहानी। आप इसमें से गुण हैं उन्हें आप निकालिए और अपने अंदर समा लीजिए।
आपने एक कविता पढ़ी थी ना, गुण एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, इस छिपा लीजिए इन गुणों को लेकर के अपने अंदर। आज के लिए इतना ही, अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।